नमस्कार, एसटीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं देश का टाइम। जुड़े रहिए हमारे साथ। आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश से कुछ खास खबरों की छटनी। बागपत में एक बार फिर हुआ रिश्तों का कत्ल। अवैध संबंध बनाने का विरोध करने पर चचेरे भाई ने अपनी चचेरी बहन को उतारा मौत के घाट। बागपत में अवैध संबंध बनाने का विरोध करने पर रिश्ते में चचेरे भाई ने अपनी चचेरी बहन को ही मौत के घाट उतार दिया। आरोपी ने 14 वर्षीय किशोरी के सिर में पहले तो सिलेंडर से वार किया और फिर उसके बाद आरोपी ने किशोरी पर फावड़े से कई वार कर मौत के घाट उतार दिया। इतना ही नहीं, आरोपी ने किशोरी की हत्या की वारदात के बाद उसके शव को घर में ही गड्ढा खोदकर दबाने का प्रयास किया, लेकिन बीच में ही आरोपी घटना स्थल से फरार हो गया और गांव में किशोरी के लापता होने की फर्जी सूचना लोगों को दी। घटना में मुख्य आरोपित और उसके 2 और साथियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। बता दें कि छपरौली थाना क्षेत्र के एक गांव में अनुसूचित जाति की महिला के पति की 4 महीने पहले बीमारी से मौत हो गई, जिसके बाद वह अपनी एक नाबालिग बेटी और 3 बेटों के साथ घर पर रहती थी। महिला का घर गांव के बाहरी छोर में स्थित है। महिला खेत में चारा लेने और उसके 3 बेटे गांव में ही अपने स्कूल में गए थे, जबकि 14 वर्षीय बेटी घर पर अकेली थी। पुलिस जांच में सामने आया कि किशोरी और उसके रिश्ते के चचेरे भाई के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। आरोपी किशोरी के घर पहुंचा और संबंध बनाने का प्रयास किया, लेकिन किशोरी इसका विरोध करने लगी। गुस्से में आकर आरोपी ने 5 किलोग्राम का सिलेंडर किशोरी के सिर में मार दिया, जिससे वह लहूलुहान होकर जमीन पर गिर गई। कहीं उसके बारे में परिजनों को पता न चल जाए तो आरोपी ने इसी मंशा से हत्या करने के लिए फावड़े से किशोरी पर कई वार किए, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गई और उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। आरोपी ने कमरे में ही फावड़े से गड्ढा खोदकर शव को उसमें धकेल दिया और मिट्टी डाल दी, लेकिन शव पूरी तरह जमीन में नहीं दब पाया। आरोपी ने उसके ऊपर कुछ लकड़ियां भी डाल दी और किशोरी के मां के आने से के डर से दरवाजा बंद कर फरार हो गया। किशोरी की मां खेत से घर पहुंची। उसने कमरे का दरवाजा खोला तो शव देखकर उसकी चीख निकल गई। उसने शोर मचाते हुए पड़ोस के लोगों को सूचना दी, जिसके बाद सूरज, जयवीर आदि ने पुलिस को पूरी घटना की जानकारी दी। इस दौरान लोगों की भीड़ मौके पर इकट्ठा हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को गड्ढे से बाहर निकाला और कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी। माना जा रहा है कि इस घटना में हत्या आरोपी के 2 और साथी भी शामिल रहे हैं। पुलिस तीनों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। बागपत एसपी नरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि किशोरी और उसके रिश्ते के चचेरे भाई के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। संबंध बनाने का विरोध करने पर आरोपी ने किशोरी को मौत के घाट उतार दिया और कमरे के अंदर ही गड्ढा खोदकर दबाने का प्रयास किया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना में मुख्य आरोपी और उसके 2 साथियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। घटना का जल्द ही राजफाश कर दिया जाएगा और आरोपियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सतीश क्या हुआ यहाँ? सर यहाँ एक लड़की की हत्या कर दी गई और लड़की का? लड़की का नाम रेशमा। अच्छा, कैसे हत्या कर दी गई? सर उसके फावड़े से काट के हत्या कर दी गई, गड्ढे में दाब दी गई। कैसे पता लगा? पता सर गांव के व्यक्ति ने एक ने सूचना दी जाके, अभी ऐसे ऐसे कांड हो चुका है, एक 15 साल की लड़की की हत्या कर दी है। अच्छा, किसने करी, क्या था, ये कुछ पता लगा है? सर उनके मौसी का लड़का था सर। क्या नाम है उसका, कुछ पता है? नाम क्या है उसका? समून नाम है सर। ठीक है। क्या नाम है उसका? ममता। ममता, क्या हुआ यहाँ? यहाँ तो बस जी लोंडी की ढूंढ पड़ी। ढूंढ पड़ तो घर में देखी पित्तरले में दबी पाई, लकड़ी गे रखी, उसके ऊपर काट गे रखी। और उसी लड़के ने मैं जाकर बता 4-5 घंटे तक गायब है रेशमा। अच्छा, कौन लड़का था वो? लड़का समून। कहाँ का रहने वाला है? यंग का ही है। अच्छा, क्यों मारी, क्या कुछ पता लगा? बस हमें नहीं पता से बात का जी, हमें नहीं से बात का पता। क्या लगती है आपकी? कौन? जिठानी। हाँ, इस बात का हमें पता नहीं, क्यों मैरिड क्यों नहीं। तो फिर जैसे घर गए, उसकी मम्मी कहाँ थी? इसकी मम्मी लकड़ी जा रही थी, बालक का स्कूल में जा रहे थे।
हाँ, जितनी बात का पता। सायं लगभग 4:30 बजे ग्राम बोड़ा थाना छपरौली की एक महिला बाला थाने पे उन्होंने बताया कि मेरी बेटी की मेरी ही कुटुंब का लड़के ने हत्या कर दी है। हमारी पुलिस तत्काल मौके पे गई। जानकारी हुई कि एक उनकी बेटी, इसकी लगभग 14 साल है, वो अपने घर पे अकेली ही थी। उनके लड़का पड़ोस का ही, इसकी वो 19 साल है, वो घर पे आया इनके और इस बच्ची से उसने प्रणय याचना की। बच्ची ने मना किया और इसी बात पर नाराज हो गया और उसने उस बच्ची के सर पे घर में रखे सिलेंडर से प्रहार किया, जिससे उसकी मौत हो गई। और वो डर गया, इसीलिए उसने घर में रखे फावड़े से उसको दफनाने का प्रयास किया। इसी बीच में घर वाले आ गए, लोगों ने उसे पकड़ लिया। हमारी पुलिस मौके पे गई, हम लोग गए तो उसको गिरफ्तार करके थाने पर लाया गया, मुकदमा लिख दिया गया है और बच्ची का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। मौके पे शांति व्यवस्था कायम है।